अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे गोंद ड्राई फ्रूट्स लड्डू जो कि इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू हैं। हमारे इम्यूनिटी को ये बूस्ट करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर है तमाम ड्राई फ्रूट्स। इसमें से आप जो भी चाहें स्किप कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद हेल्दी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर आधा कप डाल देंगे गोंद। गोंद को बिल्कुल स्लो आँच पर घी में फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद ये खिला-खिला सा गोंद बन जाएगा। हार्ट अटैक के लिए ये गोंद बहुत अच्छा है, हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है और औरतों की प्रेगनेंसी के लिए तो बहुत ही ये फ़ायदेमंद है, तो आप इसको ज़रूर बनाएँ। अब देखिए यहाँ पर गोंद अच्छे से तैयार है, पॉपकॉर्न की तरह ये फूल गया है, तो इसको हम अलहदा प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब उसी घी में डाल देंगे मखाने, तो 2 कप मखाने हैं। इसको भी घी में बिल्कुल स्लो आँच पर फ्राई कर लेंगे, यानी कि इसको इस तरह फ्राई करेंगे कि ये क्रिस्पी हो जाएँ, कड़क हो जाएँ। मखाने कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है, ये हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। दिल और गुर्दे की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और जिगर की ये सफाई करते हैं। मर्द और औरतों के लिए दोनों के लिए ये ताकत का खजाना है। मखानों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। देखिए बहुत अच्छे से ये कड़क हो गए हैं। इनको निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में। कढ़ाई यहाँ पर बिल्कुल साफ़ है। 2 चम्मच दोबारा से देसी घी डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब 1 कप इसमें डाल देंगे बादाम, 1 कप पिस्ते, काजू और साथ ही अखरोट। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी हैं। तमाम ड्राई फ्रूट्स हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। इनको घी में फ्राई करने से ये होता है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। बादाम में मैग्नीशियम और विटामिन का सोर्स है। अखरोट हमारे दिल को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और काजू हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। पिस्ते हमारे खून के बहाव को बेहतर करते हैं और हार्ट अटैक से बचाते हैं। तमाम ड्राई फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इनको ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का-सा जब इनका कलर चेंज हो जाए, हल्की सी खुशबू आने लगे तो इनको निकालेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि तमाम चीज़ों को जब भी आप घी में फ्राई करें तो आपने नीचे से आँच बिल्कुल स्लो रखनी है। अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे, 1 चम्मच देसी घी और डाल देंगे, इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे कद्दूकश किया हुआ खोपरा 1 कप। नारियल याददाश्त को तेज़ करता है और स्ट्रेस को दूर करता है, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। साथ ही डाल देंगे सफ़ेद तिल, किशमिश डाल देंगे आधा कप, साथ में डाल देंगे कद्दू के बीज और चारों मगज़। सफ़ेद तिल हमारी हड्डियों और पट्ठों को मज़बूत करते हैं। किशमिश खाने से हमारी आईसाइट बेहतर होती है और साथ में दांतों की मज़बूती होती है, खून की कमी को ये दूर करती है। बहुत ही फ़ायदेमंद है किशमिश। और जो ये कद्दू के बीज चारों मगज़ हैं, इनके भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, इनसे हमारी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। तो इनको भी हमने हल्का-सा फ्राई कर लेना है, घी में ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो देखिए बहुत अच्छा-सा कलर इसका चेंज हो गया है, खुशबू भी आने लगी है, तो इसको दूसरी प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। तमाम चीज़ों को आप इसी तरह से फ्राई करके रख लें, इसके बाद इनका आपने पाउडर बना लेना है। तो आप कढ़ाई को दोबारा से साफ़ करके इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी और गुड़ डाल देंगे। 2 कप ये गुड़ के हैं, इनको कूट कर डाल देंगे, साथ में थोड़ा-सा पानी, इलायची के 2 से 3 दाने डाल देंगे, साथ में आधा कप चीनी डालकर अब इसका शीरा तैयार कर लेंगे। ज़्यादा यहाँ पर गाढ़ा नहीं बनाना, इतना शीरा बना लेंगे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और चीनी भी अच्छे से इसमें बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो एक है इसमें बहुत अच्छे से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे। चॉपर में डाल देंगे गोंद और मखाने जो हमने रोस्ट करके रखे थे, इनको डालकर चॉपर में चॉप कर लेंगे। इस तरह से इसका पाउडर बना लेंगे। इसके बाद चॉपर को साफ़ करके ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए थे, इनको भी डालकर चॉप करके इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है चॉपर में। अब सबसे पहले गुड़ के शीरे में डाल देंगे मखाने और गूंद जो हमने चॉप किए थे, साथ ही डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे किशमिश, सफ़ेद तिल और नारियल को जो हमने रोस्ट करने के बाद इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में। तो अब ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये गरम है मिक्सचर, तो गरम ही आपने इसको उतार लेना है और ठंडा होने से पहले आपने इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं, क्योंकि बाद में ये मिक्सचर हार्ड हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो आपने
इतना इसको गर्म रखना है कि आपके हाथों को बर्दाश्त हो सके। तो आपने चूल्हा बंद करके इसको साइड पर रखना है काउंटर पर कढ़ाई को, और इस तरीके से आप इसके लड्डू तैयार कर लें। जितना लड्डू आपने साइज़ में बनाना है उतना मिक्सचर ले लें और इस तरीके से दोनों हाथों की हथेलियों से दबाकर इस तरीके से ज़बरदस्त सा इसका लड्डू तैयार कर लें। तो देखिए एक ज़बरदस्त सा लड्डू मैंने तैयार कर लिया है, बाकी इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी ये गूंद के ड्राई फ्रूट्स लड्डू तैयार है। आप इसको चाय के साथ खाएँ, दूध के साथ खाएँ, रोज़ाना का एक खा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तमाम बीमारियों का हल आपका एक सिर्फ़ एक लड्डू है जो आप रोज़ाना खाएँ। दूध के साथ इसकी वैल्यू, न्यूट्रिशन और भी बढ़ जाएगी। तो आप इसको बनाकर रखें, सर्दियों में खाएँ। बहुत ही ताकतवर ये चीज़ है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।